हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं वापस अपनी जगह पे पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी स्टडी टेबल ख़राब हो गई थी तो मुझे ऊपर पढ़ाई करना पड़ता था। लेकिन आज फाइनली अपनी जगह पे वापस आ गई हूँ। और सबसे पहले मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो एडिटोरियल की क्लास देखी। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी रेगुलर मैं एडिटोरियल की क्लास देख रही हूँ और साथ में आज मैंने मीनिंग्स भी लिखी थी, जो कि 4-5 दिन से ही मैं रेगुलर लिख रही हूँ। तो अच्छा लग रहा है मुझे कि कोई चीज़ रेगुलर चल रही है। बाकी ऐसा होता था बीच बीच में कि एक दिन एडिटोरियल की क्लास देख ली और एक दिन नहीं देख पाती थी। तो ये मैंने एडिटोरियल की मीनिंग्स लिखी थी और आज टाइम था इनको रिवाइज़ करने का। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि फ़ाइनली इनको रिवाइज़ करने बैठना है मुझे। तो आज मैं बैठी और मुझे नींद आने लगती थी जब भी मैं इनको रिवाइज़ करने बैठती थी। तो आज मैं अपने साथ में मक्का के जो पोहे होते हैं उनका नमकीन बना के रखी हुई थी, उनको घी में फ्राई करके मैंने रखा अपने साथ में और उनको थोड़ा थोड़ा मैं खाते जा रही थी बीच बीच में। तो मुझे नींद भी नहीं आई और आसानी से मैंने पूरी मीनिंग्स रिवाइज़ कर ली थी। 160 समथिंग मीनिंग्स हो गई थी और उनको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी था। और फिर उसके बाद मैंने फिर उसके बाद मैंने अर्थमेटिक की क्लास देखी। अर्थमेटिक की क्लास में ये 5th नंबर की क्लास थी और लिटरली गाइस यहाँ से मुझे टफ़ लगना स्टार्ट हो गया है फाइनली। SICI अर्थमेटिक तो टफ़ लगती है, लेकिन उसके साथ जो टॉपिक होता है वो SICI वो मुझे टफ़ लगने लगा था। मैंने बहुत मुश्किल से इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर उसके बाद मैंने एक टेस्ट स्टार्ट किया जो कि था क्वांट का, और इसका स्कोर अच्छा नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं स्कोर ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बुरा स्कोर आ जाएगा क्योंकि मेरे इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत आई थिंक इसमें नहीं निकले थे। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन गलत निकला था और बाकी रीजनिंग में गलत निकले थे। जो आगे का टेस्ट है मैं बताने वाली हूँ उसमें ज़्यादा गलत निकल गए थे और इसमें एक क्वेश्चन गलत निकला था जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और बाकी इसमें एक DI था जिसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। उसकी वजह से मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि मैं सोच रही थी इसके क्वेश्चंस मैं कर लूँगी। ये वाली वो DI थी, ये बहुत इजी थी क्योंकि इसमें सारे जो डाटा था वो बिल्कुल क्लियर दिया हुआ था। बस डिफरेंस निकालना था बॉयज़ का एंड गर्ल्स का। लेकिन दिक्कत यहाँ पे थी कि इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे, तो मेरा पूरा रिजल्ट बुरा हो गया। इसका मतलब स्कोर बहुत ही बुरा हो गया क्वांट का। फिर मैंने रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंगो जूस पिया। ये सच में बहुत अच्छा था। आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगता है मैंगो जूस। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आम के सीज़न जैसे ही आया, मतलब गर्मी का सीज़न जैसे ही आया, मैं आम का वेट करने लगती हूँ। वैसे ये मुझे आम का सीज़न ही लगता है, गर्मी का सीज़न कम ही लगता है क्योंकि मुझे आम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग का टेस्ट स्टार्ट किया। इसमें मैंने सोचा था इसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, लेकिन मेरे 5 क्वेश्चंस गलत निकल गए। 5 नहीं, 6 क्वेश्चंस गलत निकल गए थे और 6 क्वेश्चंस गलत निकलने की वजह से मेरा जो माइनस मार्किंग थी वो भी अच्छी खासी हो गई थी और स्कोर जो आया था वो 19 आया था। मैंने ना, अगर सोचो मेरे 7 क्वेश्चंस गलत नहीं निकले होते तो कितना अच्छा स्कोर आ जाता, लेकिन मेरे क्वेश्चंस गलत निकल गए। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पहला तो मेरा जो क्वेश्चन गलत निकला था वो स्लॉग्स निकला था। स्लॉग्स कैसे गलत निकल गया? मुझे तो स्लॉग्स में इतना कॉन्फिडेंस है ना खुद पर कि स्लॉग्स तो मैं आँख बंद करके कर दूँ तो सही निकलेगा, लेकिन वो गलत निकल गया। और फिर उसके बाद एक पूरी की पूरी पज़ल गलत निकल गई। इसको मैंने इतने अलग तरीके से बनाई थी और इसमें अलग तरीके से थी। मुझे ना ये जो विदाउट नंबर वाली होती है ना, वो वाली तो मुझसे सही से बन जाती है कि नीचे से स्टार्ट हो रहा है, नीचे 1 2 3 ऊपर तक 8 पे पहुंच रहा है। लेकिन ये वाली जो DI होती है ना, पज़ल होती है, ये मुझसे नहीं बनती है, जिसमें नंबर नहीं दिए रहते हैं, बस एक के ऊपर एक बॉक्स रखे हैं ये रहता है। तो इनकी प्रैक्टिस मुझे अच्छे से करनी होगी। फिर उसके बाद मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगी थी जो कि मैंने अर्थमेटिक के क्वेश्चन पढ़े थे आज SICI के। लेकिन मुझे ना सच में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ़ लग रहे थे आज के। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं या नहीं भी कह सकते, लेकिन टफ़ मुझे लग रहे थे ये। और मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्लास मुझे एक बार और देखने की ज़रूरत है। तो फिर मैंने ये ना PDF हटा दी और फिर मैंने ना क्लास चालू की और क्लास में क्वेश्चन जो आते जा रहे थे उनको पहले मैं खुद सॉल्व करके देख रही थी और फिर जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे ना उनको मैं वापस से क्लास में देख रही थी, क्योंकि ये डाउट क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ऐसा करती कि बस PDF से ही सॉल्व कर लेती और जो क्वेश्चन नहीं बना उनको स्किप कर देती तो दिमाग में कुछ नहीं बैठने वाला था, सारा दिमाग के ऊपर से चला जाता। ऑलरेडी जा ही रहा था मेरे दिमाग के ऊपर से। अभी तो इसकी 9 क्लासेस हैं, मुझे 5th क्लास ही टफ़ लग रही है। आगे की पता नहीं क्या ही होने वाला है।
6th 7th 8th 9th ये 4 क्लास में तो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये टॉपिक ही बंद कर दूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऐसे ही किया था जब मैं अर्थमेटिक पढ़ने वाली थी। मुझे ना प्रॉफिट एंड लॉस टफ लगा था और मैंने वहीं पे अर्थमेटिक छोड़ दी थी। लेकिन मैं ऐसा इस बार नहीं करने वाली हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ़ है और सच में टफ़ है भी। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अर्थमेटिक बीच में नहीं छोड़ूंगी और ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करूँगी। और अब मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा गैप ले लेती हूँ, मेरे जो पुराने टॉपिक है ना उनका अच्छे से रिवीजन कर लेती हूँ। उसके बाद ही मैं जो आगे के 4 से 5 टॉपिक बचे हुए हैं उनको पढ़ूँगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि आगे पार्ट पीछे सपाट हो रहा है, मैं अच्छे से रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। मैंने सोचा तो था कि इसके बाद जो टाइम बचेगा उसका रिवीजन करूँगी मैं जो पुराने टॉपिक है, लेकिन कभी मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगती हूँ, फिर कभी जो एसबीआई पीओ की पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ उनको सॉल्व करने लगती हूँ, और कभी फिर टेस्ट और क्लासेस रिवीज़न ये सब मैं ना बिल्कुल कंफ्यूज हो रही हूँ कि अब मैं क्या ही पढ़ लूँ। और मेरे जो पुराने टॉपिक है ना वो मेरे दिमाग से धीमे धीमे रेज़ होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनको कैसे करूँ। तो फ़िलहाल तो मुझे यही सॉल्यूशन लग रहा है कि मैं ये एसआईसीआई कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम का ब्रेक ले लेती हूँ अर्थमेटिक से। नहीं अर्थमेटिक से नहीं, अर्थमेटिक की जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव क्लासेस तो मैं ज्वाइन ही नहीं करती हूँ। अर्थमेटिक की जो अभी मैं करेंट क्लासेस देख रही हूँ उनसे थोड़ा सा ब्रेक ले लेती हूँ और पुराने जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से क्लियर करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं ये जो सोच रही हूँ वो सही है कि नहीं, या फिर इसको कंटिन्यू रहने दूँ और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा बढ़ाऊँ और उसके बाद उनको भी साथ में लेके चलूँ, कोशिश करूँ, या फिर इनको थोड़े टाइम के लिए बंद कर देती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद मैं पीडीएफ सॉल्व करने लगी थी। और हाँ, ये सारी पीडीएफ ना मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, बट मैं 28 नंबर की कर रही हूँ, मतलब डे 28 की कर रही हूँ सॉल्व। मैंने 26 या 25 तक मैंने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, बस 4-5 क्लासेस और बची हैं, सॉरी 4-5 पीडीएफ और बची हैं, 4-5 डे की पीडीएफ। उसके बाद मैं 2026 की पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी। और ये मैं इसलिए कर रही थी 2025 की, क्योंकि 2026 वाली ना सही से पूरी फीड नहीं हो पाई थी। अभी कहीं की पीडीएफ इंग्लिश में आ गई थी, कहीं की हिंदी में आ गई थी, तो फिर मैंने 2026 की पीडीएफ सॉल्व ना करके मैंने 2025 की पीडीएफ सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब वो सब आ गई हैं, पूरी सारे डेज़ की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में आ गई हैं। तो अब मैं वापस उन्हीं को सॉल्व करूँगी, बस ये पूरी ख़त्म कर देती हूँ। और ये सारी मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी थी। जिसके पास टेलीग्राम चैनल नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकता है और वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है। मैं डेली वहाँ पे पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना। सो बाय बाय गाइस, सभी को ऑल द बेस्ट जो तैयारी करते हैं।